चलिए आज हम लोग क्लास 12th के क्लास में फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग यानी कि अग्र अभिनति के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पहले हम लोग फिगर से समझते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो पीएन जंक्शन में पी टाइप और एन टाइप के मिलने से ये जो बीच वाला जगह है इसको हम लोग पीएन जंक्शन कहते हैं, है ना। इसमें पॉजिटिव होल होता है, प्लस होता है। इसमें एन टाइप में माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कैरियर चार्ज होता है, मतलब आवेश वाहक होता है। और इसमें होल यानी ये जो प्लस है ये क्या होता है? ये कैरियर चार्ज होता है ना, आवेश ढोने वाला। आवेश ढोने वाला इसमें क्या होता है? ये होल होता है। और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है वो कल का वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायसिंग यानी कि अग्र अभिनीति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, पीएन जंक्शन में, किसमें? पीएन जंक्शन में क्या करते हैं, सिर्फ एक बैटरी जोड़ देते हैं। अगर बैटरी को सीधा जोड़ेंगे, है ना, यानी प्लस वाले को पी वाले के साथ में जोड़ेंगे और माइनस वाले को एन वाले के साथ में जोड़ेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। इसमें होता क्या है समझिएगा। हम कल बताए थे पी टाइप और एन टाइप में, पी टाइप और एन टाइप में बताए थे आप लोगों को कि ये जो लेयर है इसको हम लोग डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, है ना। ये लेयर इसमें पतला हो जाता है। कैसे पतला होता है समझिए। पतला होने का भी कुछ कारण है, ऐसे पतला नहीं होता है। अब समझिएगा कि इसमें जो है प्लस, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस है। इधर प्लस है उधर माइनस है। अब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, जानते हैं हम लोग प्लस प्लस के साथ क्या होता है? प्रतिकर्षण यानी विकर्षण होता है। और माइनस माइनस के साथ भी विकर्षण होता है। तो यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है समझिए, ये जो माइनस वाला है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को इधर विकर्षित करेगा। क्या करेगा? इधर विकर्षित करेगा। कहाँ विकर्षित करेगा? इस साइड में विकर्षित करेगा। और यहाँ जो है ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला, ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर विकर्षित करेगा। तो जैसे इसको इधर इस ओर जो है धक्का देगा और ये जो है माइनस ये इस ओर धक्का जैसे देगा, तो ये वाला जो लेयर है ये पतला होते जाएगा। ये पतला हो जाएगा और एक समय ऐसा होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और इसका होल इधर जाने लगेगा और इसमें करंट प्रवाहित होने लगेगी। इसमें क्या होगा? करंट प्रवाहित होने लगेगी। करंट क्या होगा? फ्लो होने लगेगा, करंट बहाने लगेगा। इसमें करंट बहाने लगेगा, है ना। तो इस तरह से ये काम करता है। क्या होता है कि जब हम लोग बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से और निगेटिव टर्मिनल एन टाइप से जोड़ते हैं, है ना, तो क्या होता है कि इसमें जो करंट है वो चालू हो जाता है। क्यों चालू हो जाता है? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से पी टाइप और निगेटिव टर्मिनल से एन टाइप जोड़ते हैं, जिसके कारण से होल जो है वो डिप्लेशन लेयर की ओर विकर्षित होने लगता है और इलेक्ट्रॉन भी डिप्लेशन लेयर की ओर विकर्षित होता है, जिसके कारण से ये वाला लेयर जो है ये पतला होने लगता है। और ये जो है इसके बाद क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर पतला होने के कारण इसमें जो है होल उधर जाने लगता है और इलेक्ट्रॉन इधर आने लगता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग यानी डिप्लेशन लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिप्लेशन लेयर बोलेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। इसमें पहले इसको पढ़ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। चलिए देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। इसमें क्या लिखे हैं, हम जो बताए वही लिखे हुए हैं। देखिए बोलता है कि
जब एक्सटर्नल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पीएन जंक्शन, ये है पीएन जंक्शन है ना, पीएन जंक्शन के दो बार लिखा गया, यहाँ के एक बार लिखना है, पीएन जंक्शन के पी टाइप से और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से। यहाँ पर देखिए, ये गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर पीएन जंक्शन के पी टाइप से और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है पीएन जंक्शन के एन टाइप से जुड़ा रहता है, तो उसे पीएन जंक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग को हिंदी में अग्र अभिनति कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र अभिनति कहते हैं, है ना। एक बार फिर से समझिए कि एक्सटर्नल बैटरी का जब एक्सटर्नल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पीएन जंक्शन के पी टाइप से और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पीएन जंक्शन के एन टाइप से जुड़ा रहता है, तो उसे पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि एक्सटर्नल बैटरी जो है, एक्सटर्नल बैटरी के निगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, है ना, और पी टाइप के होल, पॉजिटिव पोटेंशियल और पी टाइप के होल तथा बैटरी का निगेटिव पोटेंशियल और एन टाइप का इलेक्ट्रॉन के बीच में विकर्षण बल लगता है। कैसा लगता है? विकर्षण बल लगता है, जिसके कारण पी टाइप का होल और एन टाइप का इलेक्ट्रॉन पीएन जंक्शन की ओर मूव करने लगता है। मतलब मूव करना मतलब क्या होता है? पीएन जंक्शन की ओर जाने लगता है, इधर जाने लगता है ना, और इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगता है ना, मूव करने लगता है, जिससे डिप्लेशन लेयर, डिस्पर्सन लिखा गया है, आप लोग पीछे वाला वीडियो का देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा? डिप्लेशन, यहाँ पर लिख देते हैं हम इसका मीनिंग। ये जो है यहाँ पर क्या लिखाएगा? डिप्लेशन, DEPLE, है ना, TION, डिप्लेशन लिखाएगा यहाँ पर, डिप्लेशन। तो यहाँ पर क्या होगा? डिप्लेशन लेयर क्या होता है? थीन हो जाता है, पतला हो जाता है। थीन मतलब क्या होता है? पतला, है ना। तो जैसे ही मूव करने लगता है, क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर थीन हो जाता है। इसे अब देखिए, इससे पीएन जंक्शन का प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध, अब देखिए, ये अगर पतला हो जाएगा तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना आसानी से, इसलिए इसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इससे पीएन जंक्शन का प्रतिरोध कम हो जाता है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, इसको आप लोग फेयर कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए इसमें क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी कि इसके अभिलक्षण के बारे में जानेंगे। किसका? फॉरवर्ड बायसिंग का। किसका? फॉरवर्ड बायसिंग का करेक्टरिस्टिक, यानी कि अग्र अभिनीति का अभिलक्षण। यहाँ अग्र छूट गया है और कुछ नहीं है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर अग्र अभिनीति का अभिलक्षण के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस में अब जब करंट का उपयोग करते हैं तो पहले ये धीरे धीरे बढ़ता है और एक बिंदु पर आने के बाद ये तेज़ी से वृद्धि करने लगता है। एक बिंदु पर आने के बाद क्या होता है कि ये तेज़ी से वृद्धि करने लगता है, और जिस बिंदु पर ये तेज़ी से वृद्धि करता है उसको नी वोल्टेज या फिर फॉरवर्ड वोल्टेज बोलते हैं। नी वोल्टेज या फिर फॉरवर्ड वोल्टेज बोलते हैं। पराया इसे हम लोग नी वोल्टेज के नाम से ही जानते हैं। किस वोल्टेज के नाम से जानते हैं? नी वोल्टेज के नाम से जानते हैं। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, और पहले ये धीरे धीरे करंट क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगी, और एक पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा कि ये फिर तेज़ी से वृद्धि करने लगेगी, है ना। तो जिस पॉइंट पर ये तेज़ी से वृद्धि करने लगती है उसको हम लोग नी वोल्टेज के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? नी वोल्टेज के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर ये क्या क्या करना चाह रहा है। वो लिखा है कि फॉरवर्ड बायस में उपयोग किया गया फॉरवर्ड वोल्टेज और जंक्शन मतलब ये बीच वाला जो होता था ना, ये वाला बीच वाला, ये जंक्शन, है ना। बताए थे कि पीएन टाइप में जो है यहाँ पर क्या होता है कि पी टाइप इधर से और एन टाइप इधर से जो है जहाँ पर मिलता है ये लेयर, ये क्या कहलाएगा? ये जंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? जंक्शन कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में उपयोग किया गया
फॉरवर्ड वोल्टेज उपयोग किया गया फॉरवर्ड वोल्टेज और जंक्शन में प्रवाहित फॉरवर्ड करंट के बीच ग्राफीय निरूपण को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायस कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायस कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि फॉरवर्ड बायसिंग में पी एन जंक्शन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के गति के कारण, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है कि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? होल है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है ना। तो फॉरवर्ड बायसिंग में पी एन जंक्शन के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे फॉरवर्ड करंट कहते हैं। यहाँ कहते हैं, छूट गया, लिख लीजिएगा आप लोग, कहते हैं, क्या लिखेंगे? कहते हैं, फॉरवर्ड करंट कहते हैं। इसमें उपयोग किए गए वोल्टेज के मान में वृद्धि करने से, जैसे इसमें वृद्धि का वोल्टेज में हम लोग क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं वोल्टेज में, तो करंट के मान में धीरे धीरे वृद्धि होती है, लेकिन एक बिंदु के बाद करंट में तेज़ी से वृद्धि हो जाती है। एक बिंदु के बाद करंट में क्या होता है? तेज़ी से वृद्धि हो जाता है ना। तेज़ी से वृद्धि हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। बोलता है कि अप्लाइड वोल्टेज का वह मान जिसके बाद फॉरवर्ड करंट का मान तेज़ी से वृद्धि होता है, उसे नी वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? नी वोल्टेज कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग शेयर कर लीजिएगा इसको, और जिसको कुछ समझ में ना आए वो हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, है ना। हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। एक मिनट, इसको मिटाना पड़ेगा, फिर से इसको बना देते हैं हम। तो ये वोल्टेज क्या कहलाएगा? नी वोल्टेज कहलाएगा। इसको क्या लिखे? फॉरवर्ड बायस कहते हैं। फॉरवर्ड बायस कहते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड करंट कहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल बैकवर्ड बायस के तरह। ये फॉरवर्ड बायस पढ़े थे, कल हम लोग पढ़ेंगे बैकवर्ड बायस। क्या पढ़ेंगे? बैकवर्ड बायस, या फिर उसी को रिवर्स बायस भी कहते हैं।